हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोमोटो। यू कैन सी ओवर है, अभी मैं बेसिकली खड़ा हूँ टाटा इंट्रा पिकअप V10 के साथ। तो बढ़ते हैं डिटेल में और दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर टाटा इंट्रा V10 के साथ। सो यू कैन सी ओवर हेयर कुछ इस तरह से आपको फ्रंट लुक देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर टाटा इंट्रा V10 का। और ऑफ कोर्स जैसा मैंने बताया कि BS6 कंप्लाइंट इंजन है, तो अब यहाँ पर आपको एक पिकअप की बैजिंग है डिफरेंशिएशन के लिए इस पर्टिकुलर पुराने BS6 और इस नए वाले BS6 मॉडल में। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दो यहाँ पर वाइपर देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से इस विंडशील एरिया को देखते हुए काफ़ी एडुकेट है। किसी भी तरह से बारिश की कंडीशन में आपको इस दो वाइपर की हेल्प से कोई भी इशू होने वाला नहीं है। मुझे जो यहाँ पर देख पा रहा है कि कॉमर्शियल सेगमेंट के होने की वजह से यहाँ पर 80 किलोमीटर का आपका स्पीड लिमिट का बैजिंग भी दिया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको हैलोजन में ही इसके हेडलैम्प्स दिए जाते हैं, जिसमें आपको जो इसका टर्न इंडिकेटर है वो भी हैलोजन में दिया जाता है, और जो मेन हेडलैम्प है हाई बीम लो बीम वो दोनों ही आपको हैलोजन में ही देखने को मिलता है। नीचे की तरफ ऑफकोर्स यहाँ पर आपको प्रोविजन जरूर दिया जाता है फॉग लैंप लगवाने का, आप आफ्टर मार्केट इसको लगवा सकते हैं। और एक रिफ्लेक्टर का प्लेसमेंट है जो लाइट अप नहीं होगा, एक तरह से एक सेफ्टी फीचर कहेंगे जो यहाँ पर आपको फ्रंट में दिया जाता है। और साथ ही साथ में आपको जो टाटा का कॉमर्शियल सेगमेंट का टेप होता है सिल्वर फिनिश में, वो भी आपको सेफ्टी के तौर पर यहाँ पर लगा हुआ मिलता है। यहाँ पर ज़रूर एक क्रोम इंसर्ट है जो इसके फ्रंट लुक को काफ़ी इन्हांस कर देता है, और ओवरऑल जो प्लास्टिक मटेरियल है वो पहले से मुझे बेटर लग रहा है कंपेयर टू अदर जो इनके वेरिएंट्स अवेलेबल थे। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको हॉर्न का प्लेसमेंट मिलता है, और दिस इज़ हाउ द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टाटा इंट्रा V10। और अगर अंदर से आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको अंडर बॉडी का व्यू मिल पाएगा इस पर्टिकुलर टाटा इंट्रा V10 का। ऑफकोर्स काफ़ी इम्प्रूव्ड हो चुका है ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, चाहे वो कॉमर्शियल सेगमेंट हो या फिर आपका यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल हो, हर सेगमेंट में टाटा काफ़ी बेहतर काम कर रहा है। और इस तरह की कॉम्पैक्ट पिकअप बनाना ऑफकोर्स ये टाटा बखूबी तरीके से जानता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इसका सक्शन पाइप देखने को मिलता है, और यहीं पर आपको कुछ इस तरह से प्रॉपर एग्जॉस्ट वगैरह का जो फिटमेंट है वो देखने को मिलता है। इस साइड में आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको एग्जॉस्ट पाइप आपका मेटल में दिया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर लीफ वाली कमानीज देखने को मिलती है, जो आपको क्लियरिटी मिल पा रहा होगा कि काफ़ी बेहतर स्ट्रेंथ है इन सारे जो कमानी बेस्ड इनके मॉडल्स होते हैं। और पीछे भी आपको वही लीफ वाला सेटअप देखने को मिलता है, जो मैं काउंट कर पा रहा हूँ आपको 2 to 4 to 6 and 7 यानी 7 लीव्स वाली आपको यहाँ पर ये पीछे का कमानी देखने को मिलता है। ओवरऑल कुछ इस तरह से आप देखेंगे जो आपको ओवरव्यू मिल पा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको फ्रंट का ड्राइवर साइड का डोर देखने को मिलता है, जो काफ़ी बेहतर प्लास्टिक मटेरियल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ओवरऑल जो मैं देख पा रहा हूँ। और यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है, डोर नॉब, और यहीं पर लॉक अनलॉक का भी फीचर है। और कुछ इस तरह से आप अपने विंडो को मैनुअल तरीके से रोल अप रोल डाउन कर पाएंगे। यहाँ पर आपको 1 लीटर वाटर होल्डर है, और यहाँ आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं तो स्पीकर आप यहाँ पर लगवा सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंट आपको इंफोटेनमेंट के लिए भी यहाँ पर जगह मिल जाती है, जहाँ पर आप इसको बाहर से इंस्टॉल करा सकते हैं। अगर हम बाहर से आपको एक बार इंटीरियर दिखाने की कोशिश करें तो काफ़ी बेहतरीन ऑल ब्लैक थीम का इस्तेमाल किया गया है टाटा की तरफ से। और स्टीयरिंग भी अगर आप देखते हैं तो कॉमर्शियल सेगमेंट को देखते हुए काफ़ी बेहतर ग्रिप और डिज़ाइन दिया गया है। 3 स्पोक स्टीयरिंग है, इनफैक्ट 4 स्पोक स्टीयरिंग बोलूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको 2 स्पोक और यहाँ सेंटर में हॉर्न है जो यहाँ तक एक्सटेंड किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इको मोड भी देखने को मिल जाता है, विच इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। अगर आपका कोई लोड कैरी नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ से इको मोड पर चला सकते हैं। अपने लाइट के बीम को एडजस्ट करना है तो आप यहाँ पर इस तरह से लेबलर आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आप हेडलैम्प को लेबल कर पाएंगे। यहाँ आपको ABC एक्सीलेटर ब्रेक एंड क्लच का पैडल देखने को मिलता है, और कुछ इस तरह से मैट का इस्तेमाल किया गया है, जो मेरे हिसाब से इसी तरह की क्वालिटीज़ आपको कॉमर्शियल सेगमेंट में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से हैंड ब्रेक है, और सीटिंग काफ़ी बेहतर है। सीट का जो कवर है वो काफ़ी बेहतर है, मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट है जो कॉमर्शियल सेगमेंट में आप देखते हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ से आप अपने सीट को आगे पीछे कर पाएंगे, दैट इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। और इस साइड से आप अपने रिक्लाइन को एडजस्ट कर पाएंगे, और कोई भी हाइट एडजस्टमेंट आपको ऑफकोर्स इस तरह की गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता है, तो हाइट एडजस्टमेंट से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ग्रैब हैंडल है, जिसकी हेल्प से आप इसमें अंदर बैठ पाएंगे। अब हम आपको ऑलवे अंदर चल के दिखाते हैं। तो इनग्रेस आउटग्रेस अगर बात करें तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है,
जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर इसी तरीके से इस तरह से होल्ड करके आप यहाँ पर बैठ पाएंगे। और एक कॉमर्शियल सेगमेंट को देखते हुए मुझे लगता है बैठना भी काफ़ी आसान है, कोई मेजर दिक्कत आपको नहीं होगा। जो मैं बता रहा था कि इस तरह से आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे, और जैसा कि अब आप देख सकते हैं मैं अपने पूरी तरह से कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन में हूँ, जहाँ पर हमारा जो रीच है वो क्लच गियर सब पे काफ़ी आसान तरीके से पहुँच रहा है और बैठने में काफ़ी अच्छा है। अगर हम चाहें तो हम इस पर्टिकुलर रिक्लाइन को भी एडजस्ट कर पाएंगे, वो भी एक बेहतर फीचर है। काफ़ी कमांडिंग पोजीशन है। हाँ, कमर्शियल सेगमेंट को देखते हुए काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन भी लग रहा है। तो ऑल पे अब हम आपको दिखाते हैं कि अंदर कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका अगर जो की देखेंगे तो आपको वही कॉमर्शियल सेगमेंट वाली पतली वाली चाबी देखने को मिलती है कि जिसको आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। और ऑफ कोर्स बिफोर स्टार्ट करने से पहले ये चेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पर स्पीड है। यहीं पर आपको एक बटन मिल जाता है जिससे आप इस पर्टिकुलर ओडोमीटर को, इस MID को एडजस्ट कर पाएंगे। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको कुछ इस तरह से 155 किलोमीटर ओडोमीटर दिख रहा है। और डेफ यानी जो आपका जो यूरिया आपको यहाँ पर डालना है उसका भी इंडिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो अभी फ़िलहाल फुल है। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से टेम्परेचर, इस साइड में फ्यूल गेज देखने को मिलता है। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ट्रिप A हो गया और ट्रिप B हो गया और ओडोमीटर हो गया। ये 3 चीज़ें आपको इस MID में देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से टाइम भी देखने को मिल रहा है। आप इसको सेट कर सकते हैं और सेट करने के बाद आपको हमेशा यहाँ पर एक्यूरेट टाइम दिखेगा। टाटा का एम्बलम है और फुली डिजिटल जैसा कि हमने बताया कंसोल है। बट यहाँ पर कोई भी आपको फ़ैन या AC का प्रोविज़न देखने को नहीं मिलता है। तो मेजर टाइम आप इस पर्टिकुलर विंडो को रोल डाउन करके इसको चलाएंगे। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस है, जिसमें आप वॉलेट वगैरह रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा स्पेस है, जो आप कुछ अगर लगेज कैरी करते हैं तो रख सकते हैं। और यहाँ आपको कुछ इस तरह से देखेंगे तो 5 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलता है। 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर का एक यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट ज़रूर मिल जाता है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देगा डे टू डे लाइफ में। और एक बार हम आपको इसका ग्लव बॉक्स दिखाने की कोशिश करें तो लॉकेबल ग्लव बॉक्स है, आप इसी चाबी से इसको लॉक अनलॉक कर पाएंगे। और ग्लव बॉक्स कॉमर्शियल हो या प्राइवेट हो, टाटा का हमेशा बेहतर रहता है। तो यहाँ पर भी आपको बेहतरीन डीप ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जो एक बेहतर चीज़ है। अंदर कोई एक तरह से कवरिंग नहीं है, प्रॉपर नेकेड सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक बार हम अगर सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इसका एक प्लस पॉइंट ज़रूर हो जाता है कि रिपेयर वर्क काफ़ी ईजी हो जाता है। आपका मैकेनिक हर जगह पे ईजी तरीके से रीच आउट कर पाएगा। एक आपको यहाँ पर केबिन लैंप ज़रूर देखने को मिलता है। पीछे के जो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलते हैं एक तरह से विंडो आइकन से, जो आपको यहाँ इस तरह से स्प्लिट तरीके से दिया जाता है, जो एक बेहतर चीज़ है। आप सीट्स की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्लोजर लुक से कि काफ़ी बेहतर यहाँ पर सीटिंग पॉस्चर, सीटिंग मटेरियल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर आसान तरीके से एक एडुकेट साइज़ के लोग बैठ पाएंगे इस जगह पर, और एक ड्राइवर, यानी 2+1 का सीटिंग मिल जाएगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको 2 फर्दर स्पेसेस देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप वाइन वगैरह अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो पहले मिला करता था आपको, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब किसी भी एक कॉमर्शियल सेगमेंट की व्हीकल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसका पेलोड कैपेसिटी और उसके इंजन का कैपेसिटी। तो स्टार्ट करते हैं टायर प्रोफाइल से। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको MRF की तरफ से टायर्स देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर टायर्स का इस्तेमाल किया गया है। और स्टील बेस्ड यहाँ पर रेडियल टायर आपको देखने को मिलता है, जो अपने आप में काफ़ी बेहतर चीज़ है। और अगर हम यहाँ पर पीछे की साइड देखेंगे तो आपको वही सिमिलर टायर्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, जो हैवी ड्यूटी वाले टायर्स हैं। स्टील यहाँ पर आप देखेंगे स्टील बेटेड रेडियल टायर का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ आपको कुछ इस तरह से ये एक्सिस 5th टायर आपको यहाँ पर माउंट हुआ नज़र आएगा। अब अगर हम बात करें इसके स्पेसिफिकेशन का, तो ऑफकोर्स ये काफ़ी बेहतरीन एक छोटा पिकअप बोल सकते हैं जो आपको देखने को मिलता है। अगर हम इसके कैपेसिटी की बात करें, अब मेन बात यहाँ पर है कि पावर कितना है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपको 44 HP का पावर देखने को मिल जाएगा। माइलेज आपका 17 kmpl है और 798 cc का आपको यहाँ पर इंजन देखने को मिलता है। और फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है
वो आपको ऑफकोर्स यहाँ पर 30 लीटर्स की देखने को मिलेगी। पेलोड कैपेसिटी 1000 किलो का है ऑफकोर्स, जो आप यहाँ पर कैरी कर पाओगे। और ये वो जगह है जहाँ पर आप अपना डेफ यानी आप इस जगह पर अपना यूरिया फिल कराएंगे, जो आपको मीटर गेज में भी शो करेगा। जब भी आपका ये अराउंड 10,000 किलोमीटर पर फिल होता है तो वहाँ पर आप इसको दोबारा से फिल कराएंगे। एक साइड की तरफ से आपको बैटरी देखने को मिलती है। कुछ इस तरह से बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस है। तो आई होप फ्रेंड्स, जो भी ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे इस पर्टिकुलर टाटा इंट्रा V10 के हमने कवर कर लिया है। इनकेस अगर फर्दर हमसे कुछ छूट गया है तो आई रिकमेंड कि आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। और अगर आप बस्ती के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं, टाटा के किसी भी कॉमर्शियल व्हीकल की आपकी प्लानिंग है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट करके टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय टिल देन।